नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। सुअर पालन में सबसे बड़ा खर्च फीड खर्च का होता है, इसलिए एक सुअर पालक किसान को हमेशा ये कोशिश करते रहना चाहिए कि वह अपने फार्म पर फीड खर्च को कम कर पाए। आज हम इस वीडियो में आपको यही जानकारी देंगे कि आप कैसे अपने फार्म पर फीड खर्च को कम कर सकते हैं और सुअर पालन में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि आप सुअर को अनाज से बनी हुई महंगी फीड के अलावा और कौन सी सस्ती फीड खिला सकते हैं, ताकि आप अपने फार्म पर फीड खर्च को कम कर पाए और सुअर पालन में ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा पाए। इस वीडियो में सब्जी मंडी की ताजा फल और सब्जियों को सुअर फीड में शामिल करने के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके साथ इस वीडियो में फूड कंपनी के वेस्ट, शराब फैक्ट्री की वेस्ट जिसे बिस्लेरी वेस्ट भी कहते हैं, के बारे में जानकारी दी गई है। ये कंपनी के फूड वेस्ट बहुत ही सस्ती कीमत पर उपलब्ध होते हैं और इनमें प्रोटीन की उच्च मात्रा होने के कारण इन्हें खाकर सुअर बहुत तेजी से वजन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इन कंपनी के फूड वेस्ट को सुअर की फीड में कितनी मात्रा में शामिल कर सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी जानकारी के साथ वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो सुअर फार्म पर फीड खर्च को कम करने के लिए सबसे पहले हमें सुअर पालन में फीड से संबंधित कुछ बातों को समझना जरूरी है, जो कुछ इस प्रकार है। सुअर पालन में फार्म पर दो तरह के जानवर पाले जाते हैं। पहले फेटनर सुअर। फेटनर सुअर को हमें उच्च प्रोटीन और उच्च कार्बोहाइड्रेट वाली फीड देनी चाहिए, ताकि फेटनर सुअर जल्दी तेज गति से वजन प्राप्त करें। दूसरे तरह के जानवर ब्रीडिंग नर और मादा सुअर। ब्रीडिंग नर और मादा सुअर में गर्भवती मादा सुअर, दूध पिलाने वाली मादा सुअर, क्रॉसिंग के लिए नर ब्रीडर सुअर और खाली मादा सुअर जिन्हें इनकी सही उम्र होने पर क्रॉसिंग कराया जाता है। ब्रीडिंग नर और मादा सुअर को फीड में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, हालांकि गर्भवती मादा सुअर और दूध पिलाने वाली मादा सुअर को फीड में अलग से फीड सप्लीमेंट मिलाकर देना होता है। यदि हम सुअर के लिए सस्ती फीड की बात करें, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले होटल वेस्ट आता है। यदि आपके क्षेत्र में अच्छी क्वालिटी का होटल वेस्ट सस्ती कीमत पर उपलब्ध है, तो आप होटल वेस्ट का उपयोग अपने फार्म पर फेटनर सुअर को खिलाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन होटल वेस्ट को लेकर सबसे बड़ी समस्या यह है कि होटल वेस्ट ब्रीडिंग करने वाले मादा और नर सुअर के साथ साथ क्रिपर और ग्रोवर सुअर को नहीं खिलाया जा सकता है। होटल वेस्ट को लेकर दूसरी समस्या यह है कि होटल वेस्ट में हर रोज एक जैसा भोजन नहीं होता है। अलग अलग दिन अलग अलग पदार्थ अलग अलग मात्रा में होते हैं। किसी दिन होटल वेस्ट में चावल अधिक होंगे, तो किसी दिन होटल वेस्ट में ब्रेड या रोटी ज्यादा होगी और किसी दिन सब्जी वाला मसालेदार भोजन अधिक होगा। अब अलग अलग दिन अलग अलग भोजन होने से समस्या यह है कि होटल वेस्ट में पोषक तत्वों की सही मात्रा का पता लगाना संभव नहीं है। इसलिए यदि हम सुअर को होटल वेस्ट खिलाते हैं, तो सुअर को सही मात्रा में संतुलित पोषक तत्वों वाला भोजन नहीं मिल पाता है। यही कारण है अच्छी क्वालिटी का होटल वेस्ट खिलाने के बाद भी फेटनर सुअर उतनी अच्छी और तेज गति से वजन प्राप्त नहीं करते हैं, जितना वह संतुलित पोषक तत्वों वाली अनाज से बनी हुई ड्राई फीड खाने पर करते हैं। होटल वेस्ट को लेकर और भी कई समस्याएं हैं, जैसे सभी क्षेत्रों में अच्छी क्वालिटी का होटल वेस्ट उपलब्ध नहीं होता है और होटल वेस्ट पर सुअर पालन करने से फार्म पर गंदगी भी बहुत होती है। इसलिए यदि आप होटल वेस्ट की बजाय सब्जी मंडी में मिलने वाली सस्ती फल सब्जियों के साथ सस्ती कीमत पर उपलब्ध कंपनी के फूड वेस्ट का उपयोग अपने फार्म पर सुअर को खिलाने के लिए करते हैं, तो आप अपने फार्म पर फीड खर्च को काफी हद तक कम कर सकते हैं। फल, सब्जियों और कंपनी के फूड वेस्ट में पोषक तत्व की मात्रा हर रोज एक जैसी होती है, इसलिए आप फल, सब्जियों और कंपनी के फूड वेस्ट में मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर इन्हें समान पोषक तत्व वाले अनाज के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। इस तरह आप सुअर की फीड में पोषक तत्व की मात्रा को आसानी से संतुलित कर सकते हैं और अलग अलग उम्र के सुअर की आवश्यकता के अनुसार फीड तैयार कर सकते हैं। इस तरह फीड में पोषक तत्वों की मात्रा संतुलित होने से फल, सब्जियों और कंपनी के फूड वेस्ट को ब्रीडिंग करने वाले मादा और नर सुअर की फीड में भी शामिल किया जा सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि सुअर के लिए सब्जी मंडी के फल और सब्जियों के साथ कंपनी के फूड वेस्ट, होटल वेस्ट की तुलना में एक अच्छा फीड विकल्प है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि सब्जी मंडी की फल, सब्जियों और कंपनी के फूड वेस्ट में पोषक तत्व की मात्रा कितनी होती है, इसका पता कैसे लगाएं और इन्हें सुअर की फीड में कौन से अनाज के स्थान पर कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए, ये कैसे पता करें। तो इस वीडियो में यही सब जानकारी दी गई है, आप बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा।
तो पहले हम सब्जी मंडी के फल और सब्जियों में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा और इन्हें कौन से अनाज के स्थान पर उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप इस तालिका में देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग फल और सब्जियों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फल और सब्जियों में सूखे पदार्थ के आधार पर कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है, इसकी जानकारी भी दी गई है। यहाँ ये भी बताया गया है कि आप कौन से अनाज के स्थान पर कौन से फल और सब्जी का उपयोग कर सकते हैं। फल और सब्जियां हर समय सब्जी मंडी में सस्ती कीमत पर उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए आप मंडी के समय फल और सब्जियां थोक में खरीद ले और इनकी साइलेज बनाकर स्टॉक कर ले। वैसे आप इन फल और सब्जियों को सुअर की फीड में सीधे डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फल और सब्जियों में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। फल और सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने से यदि सुअर अधिक मात्रा में फल और सब्जियां खाते हैं तो सुअर को दस्त लग सकते हैं। पानी की अधिक मात्रा होने के कारण सुअर ताजा फल और सब्जियों को खाकर तेज गति से वजन प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए फल और सब्जियों को सुअर फीड में शामिल करने से पहले इनका निर्जलीकरण यानी फल और सब्जियों में पानी की मात्रा को कम किया जाना चाहिए। निर्जलीकरण करने के लिए फल और सब्जियों को मशीन में कद्दूकस पिसा जाता है और थोड़ी देर के लिए धूप में सुखाया जाता है। फल और सब्जियों के कद्दूकस गुदे को कितनी मात्रा में सुअर की फीड में उपयोग करना चाहिए, इसके फीड फॉर्मूला की जानकारी हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा प्रकाशित सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक के भाग 2 में दी गई है। इस पुस्तक में कुल 17 प्रकार की अलग अलग फल सब्जियों को सुअर फीड में शामिल करने के बारे में जानकारी और इनके फीड फॉर्मूलों की जानकारी दी गई है। ये पुस्तक 11 अलग अलग भाषाओं हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, असमिया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी और उड़िया में उपलब्ध है। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। अब हम कंपनी के फूड वेस्ट में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा और इन्हें सुअर की फीड में कौन से अनाज के स्थान पर उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप इस तालिका में देख सकते हैं, यहाँ 9 प्रकार के अलग अलग कंपनी फूड वेस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। इस तालिका में आप देख सकते हैं कि सभी कंपनी फूड वेस्ट में प्रोटीन की मात्रा भी देख सकते हैं और कौन से कंपनी फूड वेस्ट को आप कौन से अनाज के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं, ये भी आप यहाँ इस तालिका में देख सकते हैं। तो कंपनी के फूड वेस्ट को कितनी मात्रा में सुअर की फीड में उपयोग करना चाहिए, इसके फीड फॉर्मूला की जानकारी हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा प्रकाशित सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक के भाग 2 में दी गई है। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सुअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब करें।